सर। जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 मैथ हिंदी माध्यम की प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे और प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम देखने जा रहे हैं। इसके पहले हम आपको बता दें कि वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें और मैथ के अच्छे जानकार हो सकें। आवश्यकता समझ में आने पर आप कमेंट भी करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.3 और ये पहले चैप्टर की प्रश्नावली। चैप्टर का नाम संबंध तथा फलन है, जिसकी प्रश्नावली 1.3 है और इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं। आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। GOF की वैल्यू फाइंड ज्ञात करनी है और FOG की वैल्यू ज्ञात करनी है। इस प्रश्नावली 1.3 में आपको GOF और FOG दोनों का मान ज्ञात करना है और इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है, हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है fx इजकल टू मॉड x और gx इजकल टू दिया हुआ है मॉड 5x माइनस 2। तो चलिए ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं और इस फर्स्ट पार्ट में आपसे GOF और FOG की वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, इसको आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। GOF की वैल्यू हमें ज्ञात करनी, हम सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। तो GOF का मतलब GOFX होता है और अब देखिए GO का मतलब हमने आपको बताया था ऑपरेशन, और ऑपरेशन में जोड़ घटाना गुणा भाग ये चारों प्रोसेस, चारों प्रक्रियाएं आती हैं। तो अब यहाँ O लिखना आवश्यक नहीं है, बस आपको दिमाग में रखे रहना है कि O का मतलब ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन कोई भी हो सकता है। तो चलिए ये हो गया G और यहाँ फिर हम लिख सकते हैं FX। अब देखें कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ये हो गया G और FX की वैल्यू है मॉड X, लेकिन आपको पता है GX की वैल्यू ये है। अब यहाँ पर X के जगह पर ध्यान दीजिए, GX इजकल टू मॉड 5x माइनस 2 है, तो हमें G मॉड X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम करेंगे क्या कि जहाँ जहाँ X है वहाँ वहाँ मॉड X रख देंगे तो वैल्यू हमें निकल जाएगी। ये देखिए मॉड 5 और X के जगह पर मॉड X और माइनस 2 और ये मॉड हो जाएगा। तो ये निकला GOF की वैल्यू। देखिए GOF की वैल्यू निकल गई। ये सब क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, बहुत इजी होते हैं। GOFX यानी GOF की वैल्यू निकल गई। अब इसके बाद हम FOG की वैल्यू देखेंगे। तो FOG का मतलब FO और G यहाँ GX हो जाएगा। और फिर देखें FO का मतलब जैसा कि हमने आपको बताया ऑपरेशन जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी हो सकता है। और फिर यहाँ हम लिख देंगे GX और फिर देखिए क्या मिला आपको F और GX की वैल्यू देख लीजिए। GX की वैल्यू दी गई है मॉड 5x माइनस 2। हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप देखें, आपको पता है कि FX की वैल्यू मॉड X होती है और हमें X के जगह पर ये वैल्यू रख देना है, मॉड 5x माइनस 2 रख देना है। तो चलिए हम यहाँ रखते हैं
तो एफ एक्स की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं, यानी यहाँ पर अगर हम देखें एफ और ये है जी एक्स, तो वैल्यू देखें क्या मिलेगा। ये जी एक्स की वैल्यू आपको पता है, बल्कि यहाँ पर सीधे इसकी वैल्यू रख करके हम देखते हैं। ये है मॉड 5x-2, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो एफ एक्स ये है, बस यक्स के जगह पर हम लोगों को मॉड 5x-2 रख देना होगा। तो फिर ये हो जाएगा मॉड, और x के जगह पे हम रख देंगे मॉड 5x-2। तो ये निकल गया FOG की वैल्यू। तो आप ध्यान दीजिएगा, GOF की वैल्यू हमने निकाला है, तो GOF की वैल्यू ये निकली है, और FOG की वैल्यू हमने निकाला है, तो FOG की वैल्यू ये निकली है। और ये जो है फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी है। इसको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे, और वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे आप। चलिए हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो चुका है, अब सेकेंड पार्ट देखा जाए। सेकेंड पार्ट में भी आपको GOF और FOG की ही वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं सेकेंड क्या दिया हुआ है। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 8x³। ये एफ एक्स की वैल्यू आपको दी गई है, और जी एक्स की वैल्यू आपको दी गई है x⁴ 1/3। तो चलिए हम निकालते हैं। अब हम यहाँ से GOF की वैल्यू निकालेंगे, तो इसका मतलब GOFX होता है, और फिर ऑपरेशन हम यहाँ हटा देंगे तो G, और ये हो जाएगा FX। तो फिर देखिए G और FX की वैल्यू आप देख रहे हैं, ये है 8x³। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान में रखे रहिए, GX की वैल्यू इतनी है और हमको चाहिए G8x³ की वैल्यू। तो अगर हम x के जगह पर 8x³ रख दें तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं GOF इक्वल टू इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x के जगह पर हम रख देंगे, देखिए x के जगह पर 8x³ हो जाएगा, और पूरे का पावर है 1/3। फिर क्या मिलेगा आपको, GOF इक्वल टू, ये 1/3 का मतलब क्यूब रूट होता है, अगर 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और x³ का क्यूब रूट निकालेंगे तो x हो जाएगा, यानी GOF की वैल्यू निकल गई 2x। इसका एक पार्ट सॉल्व हो गया। अगर हम दूसरे पार्ट को सॉल्व करें, तो चलिए दूसरे पार्ट में आपको ज्ञात करना है FOG की वैल्यू, यानी ये है F और ऑपरेशन, और ये हो जाएगा GX। फिर देखिए क्या मिलेगा आपको, FO, और यहाँ O अब लिखना आवश्यक नहीं है, हम GX की वैल्यू यहाँ या ऐसे हम लिख सकते हैं GX। अब देखें F और GX, तो GX की वैल्यू दी गई है x⁴ 1/3, यानी fx⁴ 1/3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो fx की वैल्यू आप देख रहे हैं, बस x के जगह पर हम x⁴ 1/3 कर देंगे तो हमें FOG की वैल्यू निकल जाएगी। तो चले देखते हैं, हम निकाल रहे हैं FOG की वैल्यू, तो ये हो जाएगा, देखें यह है 8, और x के जगह पर हो जाएगा x का पावर 1/3, x का पावर 1/3, और पूरे का क्यूब है। फिर क्या मिलेगा आपको, 8 और x का पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये मिलेगा आपको 8x।
तो एफ ओ जी की वैल्यू भी निकल गई। तो यही दोनों का मान निकालना था, दोनों की वैल्यू निकालनी थी, जी ओ एफ और एफ ओ जी की वैल्यू निकालनी थी। जी ओ एफ की वैल्यू आपने देखा 2x और एफ ओ जी की वैल्यू आपने देखा 8x। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। हमें उम्मीद है कि प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ये दोनों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो को आप लाइक भी करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर आप जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखें। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये भी कई बार आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो दिया हुआ है यदि एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स की वैल्यू दी गई है 4x + 3 अपॉन 6x - 4। एफ एक्स की जो वैल्यू है वो दी गई है 4x + 3 अपॉन 6x - 4, और ये दिया हुआ है कि x इज नॉट इक्वल टू 2/3। मतलब यहाँ पर x का मान कुछ भी हो सकता है लेकिन 2/3 नहीं होगा। तो आपसे कहा जा रहा है, तो इसके लिए हमें एफ ओ एफ एक्स, हमको एफ ओ एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू दिखाना है कि इसकी वैल्यू यक्स होगी। एफ ओ एफ एक्स की वैल्यू यक्स होगी और फिर एफ का प्रतिलोम, तो देखिए एफ का प्रतिलोम यानी एफ इनवर्स, एफ इनवर्स की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि एफ इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। तो एफ ओ एफ एक्स ज्ञात करने के लिए कह रहा है, आपको दिखाना है कि एफ ओ एफ एक्स की वैल्यू यक्स है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एफ ओ एफ एक्स, एफ और ओ का मतलब ऑपरेशन और ये हो जाएगा एफ एक्स। तो फिर देखिए क्या होगा, एफ और एफ एक्स की वैल्यू क्या है 4x + 3 अपॉन 6x - 4। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और देखिए एफ एक्स की वैल्यू इतनी है, इसमें यक्स के जगह पर जब हम इतना रख देंगे तो वैल्यू हमें निकल जाएगी। चलिए जहां जहां यक्स है वहां वहां हम 4x + 3 अपॉन 6x - 4 रख रहे हैं। तो ये हो गया 4 और x के जगह पर 4x + 3 अपॉन 6x - 4 और प्लस ये है, प्लस हो गया 3 अपॉन, फिर देखें क्या मिलेगा 6x, x के जगह पे 4x + 3 अपॉन 6x - 4 और फिर ये -4। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो 6x - 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 4 में मल्टीप्लाई करेंगे और 4 और 6 का तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ही। देखिए हम यहाँ वैल्यू निकाल रहे हैं, इस 4 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देने, ये हो गया 16x + 12 हो गया, अब प्लस इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा 18x हो गया और फिर माइनस हो जाएगा 12 और फिर देखें ये हो जाएगा आपका 6x - 4 और फिर देखो इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौका 24 हो जाएगा, ये 24 हो गया 24x और प्लस हो जाएगा 18 और माइनस हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो फिर देखिए ये हो जाएगा आपका 24x और प्लस हो जाएगा 16 और फिर ये मिलेगा आपको 6x - 4। तो देखें आप यहाँ 6 या चलिए एक स्टेप और हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर ये 16x + 18x कितना हो जाएगा
ना 34 हो जाएगा ना, ये हो गया 34x और 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और नीचे हो गया ये आपका 6x माइनस 4 और फिर यहाँ देखें 24x से 24x कैंसिल हो जाएगा 18 प्लस 16 ये हो जाएगा 34 अपान हो जाएगा 6x माइनस 4। फिर हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 34x अपान 6x माइनस 4, सॉल्व करेंगे 6x माइनस 4 अपान 34 तो 6x माइनस 4 से 6x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, 34 से 34 कैंसिल हो जाएगा और फिर मिलेगा आपको x। तो आपको यही सॉल्व करना था, यही प्रूफ करना था FOFX इज इक्वल टू x। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो आपको पहली बात तो प्रूफ हो गई कि FOFX इज इक्वल टू x निकल रहा है। अब फिर आपसे इसमें सेकंड पार्ट पूछ रहा है कि F इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। तो एक बात देखें, ये जो फलन है यह एक एकाकी फलन है और याद रखे रहिएगा एकाकी फलन कैसे, अगर आप प्रूफ करना चाहला कि प्रूफ करना इसमें आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर आप एकाकी फलन प्रूफ करना चाहें तो इसमें x के जगह पर x1 कर दीजिए तो fx1 निकल जाएगा, फिर x के जगह पर x2 कर देंगे तो fx2 निकल जाएगा और इसके बाद fx1 को fx2 के इक्वल कर दीजिएगा और फिर सॉल्व करेंगे तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। ये प्रोसेस हम लोग पिछले एक्सरसाइज में करते आए हैं। तो जब x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा तो फलन एकाकी होगा और हम आपको बता दें कि जब फलन एकाकी होता है तभी फलन का प्रतिलोम उपस्थित होता है। इस बात को आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि इस स्थिति में फलन का प्रतिलोम फलन के ही बराबर होता है। तो फलन का प्रतिलोम आप देखें तो फलन का प्रतिलोम मैं यहां लिख रहा हूं, फलन का प्रतिलोम यानी F इनवर्स, और F इनवर्स जो होगा वो F के बराबर होगा। इसका रीजन हमने आपको बताया है कि अगर फलन एकाकी होता है तभी उसका प्रतिलोम उपस्थित होता है और प्रतिलोम जब उपस्थित होता है तो फलन का प्रतिलोम यानी F इनवर्स जो है F के इक्वल हो जाता है और इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे और हमें उम्मीद है कि आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। चैनल को अगर महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा और आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।